हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे हो गए। आज के दिन हम लोग फॉरेक्स कोर्स का सेकंड वीडियो में आए हैं। फर्स्ट वीडियो आपने आई थिंक देख लिया होगा। अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दिया हूँ। मैं अभी तक जितना ही वीडियो बनाया हूँ सबका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हूँ, तो आप लोग का ईजी होगा, आप लोग जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट वीडियो में फॉरेक्स के ऊपर बनाया था, उसमें मैं डिटेल आप लोग बताया था कि कैसे हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक जो जो सीखेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। आज है वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप लोग कहीं भी ट्रेड करोगे तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, और कौन सा अच्छा अकाउंट है जिसमें आप ओपन कराओगे ना पैसा फंसने का प्रॉब्लम होगा, ना विड्रॉल में प्रॉब्लम होगा, ना डिपॉजिट में प्रॉब्लम होगा। और साथ ही साथ मैं आपके सामने आज आपको डिपॉजिट करके भी दिखाने वाला हूँ कैसे आप डिपॉजिट करोगे। बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, उनको मेथड नहीं पता होता डिपॉजिट करने का। तो आपके सामने मैं आज डिपॉजिट भी करके पैसा पैसा दिखाने वाला हूँ और प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे ये पूरा फॉरेक्स का कोर्स है, ठीक है। और फॉरेक्स जो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे। एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अब बात ये आता है कि एक्सनेस का प्लेटफॉर्म हम लोग चूज़ क्यों करते हैं। देखिए, हम लोग जब भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि आप अगर कोई भी ब्रोकर चूज़ करोगे तो वहाँ पे अगर आप पेमेंट करने जाओगे तो वो क्या करेंगे कि P2P करेंगे, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र वगैरह में इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। या फिर आप अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज वाले अकाउंट में पैसा फंड ऐड करवाते हो या फिर डिपॉजिट लेते हो, डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी करते हो, तो वहाँ से कहीं ना कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। बट जब आप एक्सनेस में ट्रेड करते हो, एक्सनेस में अकाउंट में पैसा डालते हो, तो क्या करते हो आप जब भी यहाँ पे डिपॉजिट करोगे, अब जब भी यहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट कहाँ पे होगा आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो वो कहीं ना कहीं इंडियन बैंक में होगा। मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगा कि इंडियन बैंक में होता है, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि जहाँ पे भी वो शेयर हो रहा, मतलब जहाँ पे भी पेमेंट हो रहा वो इंडियन ब्रांच है या फिर बाहर का ब्रांच है। तो अब जब भी ट्रांजेक्शन इंडियन अकाउंट में करोगे तो कभी भी बैन होने का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी आपका पैसा नहीं फंसेगा। क्योंकि एक्सनेस वाले ने क्या किया है, ये कंट्री है फॉरेन की, ये बाहर की कंट्री है, बट इंडिया में कोई ना कोई अपना ब्रांच यहाँ पे कोई बिजनेस ओपन कराकर इन लोग बैठे हुए हैं और क्या करते हैं इंडियन अकाउंट में पैसा लेते हैं और वहीं से आपको ट्रेडिंग करने का वो देते हैं कि आप ट्रेडिंग उसे उस फंड से ट्रेड कर सकते हो। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़ है, आपको कोई भी इशू हुआ होगा तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है, इस पर आप क्लिक करके 24/7 कभी भी आप इनसे कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो। 24/7 आप जो भी लैंग्वेज चाहोगे उस लैंग्वेज में यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद क्या है, ये प्लेटफॉर्म लगभग पूरे इंडिया में जितने लोग भी फॉरेन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर को आप जानते हो या फिर आपके फेवरेट जो भी होंगे, वो सारे लोग एक्सनेस यूज़ करके ट्रेड करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो एक्सनेस अकाउंट यूज़ करेंगे, आप अगर हमारे साथ ऐड होगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी आप लोग जान लो। उसके बाद आप लोग समझना कि अकाउंट ओपन कराना है हमारे साथ या फिर नहीं। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, आपको लाइफ टाइम के लिए हमारा प्रीमियम मेंबरशिप मिलेगा, जहाँ पे मैं चार्ट और ट्रेड शेयर करूँगा लाइफ टाइम के लिए, वो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हुआ। दूसरा क्या हुआ, आप अगर हमारे लिंक के साथ ज्वाइन करते हो, हमारे रेफरल लिंक के साथ अगर ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों का आपको कोर्स मिल जाएगा। थर्ड, जो भी मार्केट का अपडेट होगा या फिर जो भी मार्केट का प्रॉब्लम आएगा छोटा छोटा आप लोग का, वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हो। कम्युनिटी आप लोग का क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं रेगुलर बेस पे अपडेट करता रहूँगा कि क्या आप उसमें नया सीख सकते हो, क्या भी मार्केट में नया आ रहा है, वो सारा चीज़ अपडेट आपके सामने रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सिग्नल आपको 24/7 प्रोवाइड होंगे। जब भी आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आप सिग्नल के साथ ट्रेड कर सकते हो। एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छा वहाँ पे मिल सकता है। और कोर्स आप अगर ज्वाइन कर लोगे तो कोर्स में बहुत सारा चीज़ सीख जाओगे। अब बात ये आता है कि अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन कैसा करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जब ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे लिंक दिखेगा, ये लिंक आपको दिखेगा। जो आपको लिंक यहाँ पे दिख रहा है, लिंक में आपको क्लिक करना है। आप ये लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म रजिस्टर करने के लिए ओपन हो जाएगा। अब जब इस पर रजिस्टर पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, रजिस्टर पे अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास देखिए क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्री डालना है इंडिया, ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका 2 स्टेप बस बचेगा। आप एक बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, एक अपना आईडी वेरिफिकेशन करा सकते हो। बस आपका यहाँ पे काम डन हो जाएगा, केवाईसी करा लोगे, अकाउंट अपना कहीं ना कहीं आपका ओपन हो जाएगा। अब बात ये आता है कि अकाउंट ओपन होने के बाद सेकंड प्रोसेस आपका क्या रहेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेकंड प्रोसेस जो आपका रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल में आप एक बार पढ़ लेना। सेकंड नंबर प्रोसेस क्या है कि इस अकाउंट में ओपन कराने के बाद, लिंक में ओपन कराने के बाद आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं 15,000 रुपया उस अकाउंट में ऐड करो। अब क्वेश्चन आता है कि 12-15,000 क्यों। देखिए, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले नहीं हैं,
हम लोग यहाँ पे सीखने के साथ अर्न भी करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप बस सीखते रहोगे तो ज़िंदगी भर सीखते रह जाओगे। आपको अगर पैसा कमाना है सीखते सीखते तो थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 1,000 से ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ, 2,000 से करता हूँ, तो कोई फ़ायदा मुझे नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट कितना होगा, $1 होगा, $0.5 होगा, तो कोई फ़ायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। 50-60 रुपये अगर प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप लोग क्या करना है, 15,000 रुपया कम से कम यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना अपने आईडी के साथ, और पैसा आपने ऐड कर लिया, और ट्रेड 1-2 अगर कर सकते हो तो 1-2 ट्रेड करके हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो का भी है। क्रिप्टो में अगर अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो ये लिंक से आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। इतना प्रोसेस हो गया। अब आपने अकाउंट ओपन करा लिया, पैसा ऐड कर लिया, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, बहुत लोग पैसा ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं कि पैसा कैसे ऐड करें। तो उसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग जैसे अकाउंट ओपन कराओगे, आप लोग के सामने ये पेज ओपन होगा माई अकाउंट नाम से। यहाँ पे क्या रहेगा, माई अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, क्रिप्टो वॉलेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे एक्सनेस का आपके सामने आ जाएगा। आपको अगर यहाँ पर डिपॉजिट कराना है, आपको डिपॉजिट पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिपॉजिट पर चलकर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। डिपॉजिट पे जब मैं क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया, और यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है, डायरेक्ट करना है, बीटीसी करना है, बाइनेंस करना है, ऑनलाइन बैंक करना है, स्क्रिल करना है, क्या करना है। लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। और यूपीआई का भी यहाँ से 3 से 4 ऑप्शन है, जिससे उनको समझ नहीं आता कि रियल में करना क्या है। देखिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, जो पेमेंट आपको मेथड अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ये यूज़ करने वाला हूँ, यूपीआई आईडी, ठीक है। यूपीआई आईडी अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, लिमिट $35 से लेकर $500 तक आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये अगर यूज़ करने वाले हैं, हम लोग अगर इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, हम लोग अगर इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है, देखिए इतना आपको डालना है। मान लीजिए मैं जितना $35 था मिनिमम, मैं इतना यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा, कंफर्म में कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना वर्चुअल यूपीआई डालने के लिए मैं यहाँ पे यूपीआई डाल के इसको सेंड कर दिया। आपके सामने मैं सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ कैसे पेमेंट यहाँ पे डन होता है, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है लिंक, मैं इसमें पेमेंट कर रहा हूँ। चलिए पेमेंट डन हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि हमने पेमेंट किसको किया है, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है। जी आइए, ठीक है। आप यहाँ पे देख लिए पैसा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। पैसा यहाँ पे ऐड हो चुका है, आपने देखा। पैसा ऐड होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा पैसा यहाँ पे ऐड हो चुका। $35 जो हमने यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब पैसा ऐड हो गया तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पैसा सेफ अकाउंट में गया है, या फिर फॉरेन अकाउंट में, कोई भी अकाउंट में चला गया जहाँ पे हम लोग को पता नहीं है, या फिर इंडियन अकाउंट में गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए स्क्रीनशॉट जिस पे हमने पेमेंट किया। हमने जो पेमेंट किया है, क्या हमने फॉरेन अकाउंट में किया या फिर इंडियन अकाउंट में किया। यहाँ पे आप चेक करोगे, रिलायंस ट्रेडिंग को रिक्वेस्ट मनी फॉर यू, यहाँ पे हमने पेमेंट किया। और नीचे अगर आप चेक करोगे, ये पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आया, ये क्या है, आप अगर और देखोगे ट्रांजेक्शन में तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन अकाउंट में पैसा गया हुआ है, और आपको इन फ्यूचर में कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बात ये होता है कि जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप पेमेंट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे आपको आना है, ये डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे, अब आपको क्लिक करना है एक्सनेस टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल पे आपने यहाँ पे क्लिक किया। टर्मिनल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट ओपन होगा। चार्ट यहाँ पे ओपन हो रहा। अब देखोगे यहाँ पे मैं ट्रेडिंग भी ओपन किया हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे मैं अपना इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको बिना इंडिकेटर का भी यूज़ करना है, नॉर्मल अगर सीपीआर आप यूज़ करते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं सीपीआर नॉर्मल लगा के आपको दिखा देता हूँ। डेली सीपीआर में लगा लेता हूँ आपके सामने। फ्यूचर हटा दिया, मूविंग एवरेज लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाई प्रोबेबल आरटीपी। इस पोर्शन पे अगर आप सेल करते तो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता था।
दूसरा प्रॉब्लम लोगों को क्या आता है ना, कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कितना होने वाला है, टारगेट कितना होने वाला है, हम लोग ट्रेड करेंगे तो उसमें हमारा रिस्क कितना रहेगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम आप लोग को होता है। यहाँ पे देखिए डेमो अकाउंट चूज़ है और रियल अकाउंट चूज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रियल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके मैनेज अकाउंट, यहाँ पे हम लोग रियल अकाउंट चूज़ कर लेंगे। आर्चिव, वो कहाँ गया अकाउंट, ये मान लीजिए एग्जांपल समझिए, मैं बाद में वो करके आपको दिखा दूंगा। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे अकाउंट चूज़ कर लिए रियल अकाउंट, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर चूज़ कर लेना। जब रियल अकाउंट चूज़ हो जाएगा, मैं बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने वॉच लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको दिख रहा है फेवरेट, अगर आप फेवरेट जहाँ पे लिखा हो उस पर क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल यहाँ पे वॉच लिस्ट टाइप से क्रिएट दिखेगा। फेवरेट, पॉपुलर, टॉप मूवर, मेजर, मेटल, क्रिप्टो, इंडेसेस, आप किसी में इसमें ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप चाहोगे उसमें ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं फेवरेट पे क्लिक करता हूँ और BTC, USD, एप्पल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। मैं मान लीजिए कि यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मुझे अगर मान लीजिए सेलेक्ट करना है गोल्ड पे, ठीक है, मैं तो यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं फेवरेट में गया, XAUSD को सेलेक्ट कर लूँगा गोल्ड को, ठीक है। यहाँ पे मैं जब गोल्ड सेलेक्ट करता हूँ, टाइम फ्रेम मेरे पास आता है मान लीजिए 5 मिनट। और अब मैं जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे जब मैं गया, यहाँ पे देख रहा हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के पास मार्केट है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अब मुझे मान लीजिए कि सेल करना है यहाँ पे, ठीक है, तो सेल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अभी कहीं ना कहीं 6 बजे बहुत न्यूज़ आने वाला है, तो आपको बहुत वोलाटाइल मूव भी एक दिख सकता है। 5 मिनट है न्यूज़ आने में, तो मैं 5 मिनट आपके सामने लाइव रहूँगा, आप लोग देख लेना न्यूज़ भी कैसा आता है मार्केट में। न्यूज़ कितने बजे आने वाला है, ये 12:30। अच्छा, टाइम ये चूज़ नहीं है, टाइम इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर देता हूँ। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको करना होगा चेंज, तो डेट फॉर्मेट ये तो ठीक है। UTC इंडिया का जो रहता है ना, वहाँ पे हमें करना पड़ेगा चेंज। सिंबल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोलकाता होगा या फिर दिल्ली होगा। वियतनाम, इस्तांबुल, दुबई, कराची, कोलंबो, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को हम लोग सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्या पता चलता है कितने बजे ये न्यूज़ आने वाला है, 12:30 PM। और ये कितने बजे, 12:30 PM ये सारा न्यूज़ यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब अगर मार्केट में देखोगे, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है, ठीक है, गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ये बड़ा कैंडल बना, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आने वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर से पहले एक चीज़ आप लोग समझ लेना कि लॉट साइज और क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ पे लॉट साइज लिखा हुआ ना, कितना लॉट कितना क्वांटिटी बाई करना है, या फिर आपके अकाउंट में कितना कैपिटल हो, आप कितना बाई कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप 10,000 15,000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका 0.01 से लेकर 0.03 तक का लॉट साइज होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा लॉट मत लेना स्टार्टिंग में, ये सीखने के लिए आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और साथ ही आपका कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट भी बना रहेगा। तो मान लीजिए मैं 0.01 लेता हूँ और पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से ऑन कर देता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिखेगा, पेंडिंग, टेक प्रॉफिट और टेक स्टॉप लॉस। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे सेल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेल और बाई। अभी कहाँ पे क्लिक है, बाई, ठीक है, मैं मान लीजिए सेल पे जाता हूँ। सेल पे मैं क्लिक किया, सेल पे मैं क्लिक किया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा कि मैं स्टॉप लॉस टारगेट डाल सकता हूँ, स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक प्रॉफिट डालता हूँ, उससे पहले मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस डालता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस लेना चाहिए कहाँ पे, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, तो मान लीजिए मुझे लेना है 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना है, उसके उसके अकॉर्डिंग आप 50 मूविंग एवरेज वहाँ भी लगा सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहते हो ये कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लो, तो आप यहाँ पे देख लो कितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन में करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा एंट्री,
और यहाँ पे मैं करूँगा स्टॉप लॉस। जब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डालूंगा तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, यहीं पे लोगों का प्रॉब्लम होता है। और यही देखना सीखना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जो समझ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस कितना है, 9.06। और आप चार्ट कौन सा ओपन किए हो, गोल्ड का। गोल्ड में अगर 9.06 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटू आप 10 कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 13.84, आपको इंटू 10 कर देना है। मतलब क्या हुआ, स्टॉप लॉस आपका कितना पॉइंट का यहाँ होने वाला है, स्टॉप लॉस आपका होने वाला है 90 पॉइंट का, टारगेट आपका होने वाला है 138 पॉइंट का। तो क्या हम लोग 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, नहीं, स्टॉप लॉस हम लोग छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस छोटा करते हैं तो देखते हैं हमारा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है, मतलब कि 20 कहाँ पे आता है। तो 20 अगर मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं इसके थोड़ा ऊपर 20 आने वाला है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे छोटा स्टॉप लॉस लेने का। यहाँ पे मान लीजिए 20 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 20 पिप्स में अगर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, टर्मिनल पे फिर से आऊँगा। और यहाँ पे जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा वो मेरे लिए फिक्स्ड है, क्योंकि वहाँ पे $2 का लॉस मेरा होने वाला है। अब मैं आऊँगा टेक प्रॉफिट पे। अब टेक प्रॉफिट में प्रॉफिट कहाँ पे लेना चाहता हूँ, अब इसको मैं स्लाइड करूँगा यहाँ से। ठीक है, इसको मैं स्लाइड किया इधर। मान लीजिए मुझे प्रॉफिट यहाँ पे लेना है। प्रॉफिट मेरा कितना बन रहा है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो, अगर इस ट्रेड में मैं सही हूँ तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा $12 का, और लॉस मुझे कितना होगा, दो से $3 का मुझे यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, अभी प्राइस ऊपर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डाला हुआ है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बाई करना है। अब मैं क्या करूँगा, कन्फर्म सेल पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ऑर्डर प्लेसिंग यहाँ पे हो रहा। क्या हुआ कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करने गया उस तो मार्केट बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे कर चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि 6 बज रहा है, 6 बजे जो जैसे मैं बोला कि न्यूज़ वगैरह आने वाला है, तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा हुआ तो ऑर्डर नहीं मिला। मान लीजिए मुझे फिर से सेल करना है, मैं सेल पे आता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर, और स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मान लीजिए पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर डाल दिया, स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल दिया, और टेक प्रॉफिट में यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसको मैं सेल कर देता हूँ। ये लगता है कि नहीं, देखते हैं। ये ऑर्डर शायद फिर से कैंसिल हो गया, नॉट कनेक्शन, थोड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है एक्सनेस में शायद। ऑर्डर प्लेस यहाँ लग चुका है, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है मेरा। ठीक है, अब देखोगे पेंडिंग में यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ। अब पेंडिंग में जब आते हो तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे, और वो क्या है कि आपने जहाँ पे एंट्री किया है, आपने जहाँ स्टॉप लॉस लगाया, वो सारा चीज़ ठीक है, बट क्या मार्केट में ये ऑर्डर अभी तक पंच हुआ या फिर नहीं। आप देखोगे कि जब मार्केट में आपका ऑर्डर लग जाएगा ना, तो ये ओपन सेक्शन में आ जाएगा, अभी पेंडिंग सेक्शन में, ओपन सेक्शन में, और जब ट्रेड क्लोज कर दोगे तो क्लोज सेक्शन में आ जाएगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हमारा ट्रेड ओपन हुआ नहीं है। हमारा ट्रेड ओपन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सेल यहाँ पे और मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रहा है। नीचे आएगा यहाँ पे तो हमारा सेल हो जाएगा, और सेल होते ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे देख रहे हो क्या लिख रहा है, इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो, क्योंकि थोड़ा बारिश का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। एक्सचेंज का दिक्कत नहीं है, मेरा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर ये ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर होता है तो उसके बाद मोमेंटम आपको मिलेगा, तो जितना बड़ा प्रॉफिट आप लेना चाहते हो ले सकते हो। अब क्या है कि जब आप यहाँ पे इंटर कर जाओगे, पेंडिंग ऑर्डर जो यहाँ पे है, मान लीजिए कि आपको चेंज करना हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, आप जहाँ चाहते हो वहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ चाहते हो, मान लीजिए इसको ऊपर करना है, नीचे करना है, जहाँ चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो। पेंडिंग को कर सकते हो, स्टॉप लॉस को कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, चार्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये सारा चीज़ एक्सचेंज में बहुत बेनिफिट है, और साथ ही साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लाइव मार्केट में पता चलेगा। और मेरे साथ क्या होगा कि मैं जब आप लोग को ट्रेड दूंगा ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं मैं ट्राई करूंगा इसके अकॉर्डिंग ट्रेड देने के लिए, जो मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा ये इंडिकेटर मार्केट में वर्क करता है, लाइव मार्केट में। ठीक है, आप इसका रिजल्ट देख सकते हो कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और मार्केट हमारे प्लेस से स्ट्रांगली यहाँ से सेल हुआ था, और बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे 200-250 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिया था, पिप्स का मोमेंटम दिया था। तो आई थिंक आपको जितना मैं बताना चाह रहा था बता दिया हूँ। और जब भी आप ट्रेड कर लोगे, तो अगर आपको विड्रॉल करना होगा तो विड्रॉल में आप कैसे जाओगे, एग्जांपल समझिए कि आपको पैसा निकालना है, तो फिर से आप यहाँ पे विड्रॉल में जाओगे। विड्रॉल में जाने के बाद आप क्या करोगे, नीचे आना, और आप सेलेक्ट करना यहाँ से ऑनलाइन बैंक। ठीक है, ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट करोगे, इसमें आपका समझ जाओ तो बहुत कम तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जितना आप चाहोगे। आप देखो कि अकाउंट यहाँ पे डाला हुआ है, मैं डाल के इसको कंटिन्यू करूँगा, जितना चाहूँगा यहाँ पे विड्रॉल कर सकता हूँ, तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल वगैरह कंफर्म करना होगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। मेरा यहाँ पे नंबर वगैरह डाला हुआ तो मुझे और जल्दी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, एक दो बार आप डालोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं।
अगर आपको सही लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।